यहाँ पर आपको बताएं कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट नहीं तो क्या पाकिस्तान करप्ट फ्री मुल्क है? इन्हें सजाएं नहीं होती तो नैब बंद करके ढाबा खोल लेते हैं। मुल्क के वसाइल जाया करने का क्या फायदा? फवाद चौधरी का तंज भरा ट्वीट। उसमें वफाकी वजीर ने कहा कि आवाम को नैब से तवक्को है कि मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुल्जिमान को रोज थिएटर लगाने का मौका फराहम करना मायूस कुन है। और अब ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट की कामयाबी के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला 24 मार्च को दरखास्त की समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसको बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। 24 मार्च को इस अहम तरीन केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस की समाअत करेंगे। फारूक एच नाइक की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ। तो फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त जमा कराई जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन जो सेनेट के इंतखाबात हैं इसको कालादम करार दिया जाए और सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का जो फैसला है उसको भी कालादम करार दिया जाए। यूसुफ रज़ा की गिलानी के हक में पड़ने वाले वोट मुस्तरद करने का जो फैसला है वो गैर कानूनी गैर आईनी है। और यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से दरख्वास्त जो बाकायदा तौर पर फारूक एच नाइक ने जमा करा दी और सादिक संजरानी के हक में जारी किया गया नोटिफिकेशन कालादम करार देने की इस्तदा की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और साथ ही साथ दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन सेनेट को फराइज की अंजामदही से रोका जाए और सादिक संजरानी का नोटिफिकेशन पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाए कि वो बतौर चेयरमैन सेनेट काम नहीं कर सकते। और पीडीएम के सेनेट में अक्सरियत थी जिसके बावजूद उनको जो यूसुफ रज़ा गिलानी उनको रिजेक्ट किया गया। लिहाजा 12 मार्च ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, इसकी तफसीलात आपने दी। और अब बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना मस्बत शरह में इजाफे के बायस एनसीओसी ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि सूबाई इंतजामिया एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर का खसूसी इजलास हुआ। चेयरमैन एनसीओसी असद उमर ने सदारत की। इजलास के बाद असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में कोरोना के फैलाव का सबब बनने वाली तमाम सरगर्मियों में मजीद पाबंदियों का फैसला किया है। असद उमर ने इस्लामाबाद और सूबाई इंतजामिया को भी हदायत की कि वो एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। दूसरी जानिब शहरी और ताजिर बिरादरी एसओपीज पर अमल दरामद करने में अब भी संजीदा नजर नहीं आ रहे। इस्लामाबाद में कोरोना सूरत हाल पर उस्मान मुजफ्फर की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की तीसरी लहर कातिल बन गई। योमिया अमवात और केसेज में बतदरीज इजाफा। शहरियों का रवैया ताहाल लापरवाही की जानिब गामजन। इंतजामिया का भी सुस्त रवि का मुजाहरा। नतीजा खतरा बढ़ रहा है। इस्लामाबाद मुल्क वबा की तीसरी लहर में शदीद मुतासिर है। मस्बत केसेज की शरह 9 के करीब पहुंच चुकी, लेकिन ना इंतजामिया जाग रही है और ना ही अवाम एहतियात का सोच रहे हैं। शहरी एहतियात ना करने की रविश बरकरार रखते हुए लॉकडाउन से खौफजदा हैं। कारोबारी जिंदगी बंद कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर लोग इस पे अमल करेंगे तो उनकी फायदा होगा। एसओपी के ऊपर ताजर बरादरी जो है वो तो कहती है कि जी हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ताजर इंतजामिया की कार्रवाइयों का शिकवा करते हुए कहते हैं कि वबाई दौर में सबसे ज्यादा तावन कारोबारी तबके ने ही किया। एसओपी जो से हैं वो मुझे नहीं लगता है कि वो इतने यानी कि अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ताजर बरादरी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि जैसे ट्रांसपोर्ट का मसला है, मार्केट का भी मसला हल हो जाए। गुज़िश्ता हफ्ते से जारी 6 सब सेक्टर्स का स्मार्ट लॉकडाउन भी बेनतीजा साबित हो रहा है। ताजिर, शहरी और इंतजामिया की मुश्तरका काविशों से ही तीसरी लहर को शिकस्त दी जा सकती है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वार के बावजूद अवाम एहतियात करने को तैयार नहीं। दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। एहतियात की दीवार क्या ढाई, कोरोना ने फिर तबाही फैलाई। खतरनाक वायरस की तीसरी लहर तेजी से अपने शिकार ढूंढने लगी। जो भी एहतियाती तदबीर से एहतियात बरतता है, वायरस का निशाना बन जाता है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, बिस्तर कम पड़ रहे हैं। हालात एक बार फिर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं।
केसेस बढ़ने के बावजूद अवाम और सियासतदान वायरस को संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सियासी जमातें पिंडाल सजाकर अपने कारकुनान और कायदीन की जिंदगियां खुद खतरे में डाल रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वायरस पर काबू पाना तो दूर की बात, मुतासिरीन को इलाज की सहूलियात फराहम करना भी मुश्किल बन जाएगा। बे एहतियाती के बाइस कोरोना से अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची की अदालतों में भी साइलीन एसओपीज को खातिर में नहीं ला रहे, बगैर मास्क के घूम फिर रहे हैं। शमील अहमद की रिपोर्ट। कराची में भी आलमी वबा के वार जारी, अमवात और केसेस से मुसलसल इजाफा। केसेस में इजाफे का बड़ा सबब बे एहतियाती है, अवाम बगैर मास्क के घूम फिर रहे हैं। बाजारों दीगर मुकादमात समेत अदालतों में भी साइलीन एसओपी को खातिर में नहीं लाते। मुखलक का कहना है कि कोर्ट रूम के अंदर तो हिदायत पर अमल हो रहा है। हमारे वकीला और ये कोर्ट स्टाफ है, ये तो काफी हद तक इस पर अमल कर रहा है, लेकिन जो साइल आ रहे हैं या कैदी आ रहे हैं या पुलिस वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो तकरीबन इस पर अमल नहीं कर रहे। जो लोग हैं वो अपने तौर पे सिर्फ मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग हैं वो अपने पर सैनिटाइजर लगाए हुए हैं, उनके पास सैनिटाइजर अपना यूज कर लेते हैं। सिंध में अब तक कोरोना के 2,63,289 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इनमें से 70% का ताल्लुक शमील अहमद, आज न्यूज, कराची। अभी बताएं कि सखर में मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों के 40 से जायद कारिंदे कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान न्यूज कॉन्फ्रेंस में किया। कारकुनान ने कहा कि हम कौमी राह से भटक गए थे। उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, आज हम पाकिस्तानी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम गैर एक्टिविटीज में जो भी थे आज उनको खैरबाद कह रहे हैं और हम आज से पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे को आज बहुत खुशी हुई है कि हमने जो है ना पाकिस्तान का नारा लगाया है। अब हमारे को ये खुशी महसूस हो रही है कि हम एक पाकिस्तानी है, एक सच्चा पाकिस्तानी है, हम मोहब्बे वतन हैं। हमारे को आज बहुत खुशी हुई है, पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों के मैदान से आपको खबर दें कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली के 2 कोरोना टेस्ट मंफी आ गए हैं और पीसीबी के मुताबिक हसन अली बायो सिक्योर बबल का हिस्सा बन जाएंगे। 24 घंटे आइसोलेशन में गुजारने के बाद उनके अगले 2 टेस्ट 24 मार्च को लिए जाएंगे। दोनों टेस्ट के नताइज मनफी आने की सूरत में हसन टीम के हमरा जनूबी अफ्रीका जाने के अहल होंगे। फास्ट बॉलर का गुज़िश्ता हफ्ते कोविड टेस्ट मुस्बत आया था। दूसरी जानिब स्क्वाड में शामिल बकिया 34 अरकान के तीसरे कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। तमाम अरकान की चौथी और आखिरी टेस्टिंग बुध को होनी है। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सरीना विलियम्स मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो गई हैं। सरीना के मुताबिक वो सर्जरी के बाद मुकम्मल सेहतयाबी के लिए आराम करना चाहती हैं। 39 साल सरीना 8 मरतबा मियामी ओपन का टाइटल जीत चुकी हैं। टेनिस स्टार जोकोविच, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल भी टूर्नामेंट से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। जो है वो कारकुनों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहां से जो है वो फिर बात बिगड़ी और फिर जो है वो पथराव शुरू हो गया। पथराव हमारे सिर्फ कारकुनों ने किया, पुलिस ने भी किया। कोई एसओपी तय हुए हैं कि मुस्लिम नून और नैब के दरमियान बड़ी पेशी है, कारकुन आएंगे, लोग आएंगे, कोई एसओपी के कितनी गाड़ियां अंदर जाएंगी या सिर्फ मरीम नवाज साहब की जाएगी, कोई लायामल नहीं। देखें, एसओपीज के तय होने की बात जो है ये नैब का काम तो नहीं है। नैब का काम तो सिर्फ ये है कि जो उन्हें शहजाद अकबर कहे उसके ऊपर वो अमल करे। वो कहे कि जी फलां को नोटिस भेजो, फलां को नोटिस भेजो, और साथ ही नैब वाले जो वो कारोबारी लोगों को भी नोटिस जो अपने खर्चे के लिए भेज देते। नैब का इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये नैब का अदारा बिल्कुल पिट चुका है। अब इसके ऊपर किसी को कोई यकीन नहीं है और ना ही उसका अमल कोई जो है वो कानून के मुताबिक है। बाकी नैब का एसओपी से क्या ताल्लुक है? ये वहां पे जो उस दिन जो नैब के ऑफिस को जो है वो चारों तरफ से सील किया था वो इंतजामिया ने किया था, वो उस वक्त सीसीपीओ ने किया था। मैं ये कहता हूं कि हमारे कारकुनों को ना रोका जाए। जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलाया है तो फिर इस तरह हौसला करें। वहां पे लोग उनके साथ हजारे जगजेती के लिए जमा होना चाहते हैं तो उनको जमा होने दें।
اور کوئی بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ ڈالیں. یہ بتا دیں ایک پولیٹیکل انجینئرنگ